संध्या को याद आ रही हैं माँ की मुश्किलें। जब से समझ आई तब से माँ को किसी न किसी काम में जुटे ही देखा। तब भी कितने सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पंडिताइन के तो ठाठ हैं। 4-4 सेवा करने वाले बच्चे, घर में 24 घंटे रहने वाले 2 नौकर, हर सुख दुख की परवाह करने वाला पति, महल जैसा घर। बहुत भाग्यशाली हो पंडिताइन। माँ ने मुस्कुराकर हमेशा स्वीकार ही किया कि हाँ, वह भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। पति ऐसा कि कभी फूल की छड़ी से भी न छुए, कोई रोक टोक नहीं। बच्चे भी सब माँ को प्यार ही करते हैं, लेकिन वह अथक परिश्रम जो माँ के हिस्से में आया जीवन भर के लिए, वह क्या किसी को नहीं दिखता? दिन भर लोगों की आवाजाही, सबका ध्यान रखना, पानी, चाय, भोजन, सब कुछ संभालना। कब गांव के लोग आ जाएं, कब शहर के लोग आ जाएं, विदेशी संबंधी तक आते रहते हैं। चाचा चले आते हैं अमेरिका से, जब भी उन्हें फुर्सत हो। राम रसायन वालों की फुर्सत पूछकर थोड़े ही आते हैं वे कभी। उनका खान पान भिन्न, बात बात में 100 नखरे। कौन उठाता है उनके नखरे? माँ ही ना। चाचा चाची तो हिंदी बोल भी लेते हैं, उनके बच्चे तो सदा अंग्रेजी ही उच्चारते हैं। उनके भी नखरे झेलती हैं माँ। कब आएंगे और कब तक रहेंगे, यह रहस्य ही रहता है। तब भी माँ को कभी नाराज होते नहीं देखा। संध्या के सिर पर ऐसा तो कोई बवाल नहीं, ऐसे ही अपने आप को समझाया करती है। वह माँ से तुलना करती है और खुद को हल्का पाती है। अक्सर उसका यह आत्म मंथन होता है स्नान के समय। वैसे संस्कार तो मंत्र जाप करवाते रहते हैं, नाम जप करवाते रहते हैं, पर पृष्ठभूमि में जब तब माँ का व्यक्तित्व और उनकी सामर्थ्य के आगे अपनी सामर्थ्य को कम आंकने का काम भी चलता ही रहता है। बस पूरे दिन के लिए अदम्य शक्ति मिल जाती है उसे। माँ के पास 3 बेटियां थी। उनके शौक पूरे करती रही, दहेज जुटाती रही, भेंट उपहार जुटाती रही। अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, बस एक बड़ी सी बिंदी माथे पर और चुटकी भर सिंदूर मांग में। चूड़ी बिछुए, बिंदी, सिंदूर सब यजमानों से ही इतना मिल जाता है कि खरीदना नहीं पड़ता। सुभद्रा मौसी उनकी सगी बहन ही तो हैं, इतना सज धज कर रहती हैं। जितना मौसी घर में सजी संवरी रहती हैं, इतना तो माँ शादियों में जाने के लिए सजती हैं। कहती नहीं हैं, लेकिन 3 बेटियां न होती तो शायद वे भी अपने ऊपर कुछ खर्च कर लेती। पापा दक्षिणा की मोटी मोटी रकम हमेशा माँ को देते रहे हैं। माँ उसी में जोड़ती, उसी में घर चलाती। पापा अपना काम छुटपुट मिलने वाली धनराशि से चला लेते। कुछ यजमान उनके ऐसे भी रहे हैं जो संध्या पूजा आरती के नाम पर FD करवाते थे, अपने अपने घर के हर आयोजन की दक्षिणा के रूप में। पापा को 11 रुपए मिलते और वे परम प्रसन्न होते। गांव से गेहूं आता तो माँ दाना दाना संभालती। छान फटक, धोना, सुखाना, पिसवाना सब पूरे मनोयोग से करती। गांव जाती तो यजमानी से आए सामान में से छांट छांट कर गांव वालों के लिए भेंट उपहार ले जाती। पुराने कपड़े ले जाती, वहाँ असमर्थ लोगों में बांटती। गांव की खेती पाती का हिसाब भी माँ ही रखती आई है। अनाज में से ही पारिश्रमिक देकर गांव के काम करवा लेती। घर को सुंदर स्वरूप दे आती। शाक भाजी दालें खूब लदवा लाती गांव से। पापा को इन सब कामों की फुर्सत ही कहाँ है। संध्या के हिस्से गांव के ऐसे काम तो है नहीं। न खेती पाती देखनी है, न अनाज का हिसाब किताब करना है, न मकान मरम्मत की चिंता है, न दूसरों से व्यवहार की अनिवार्यता। तभी न अपना कोई कारोबार अलग से कर पा रही है। माँ जैसा काम होता तब नहीं कर पाती। संध्या अपनी सामर्थ्य ऐसे ही सोच से बढ़ाया करती है। पूजा के अनुभवों से भी वह अपने लिए सकारात्मक खाद ही खींचती है। उधर पूजा को देखो, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई उसके पति के साथ। तब समझ में आई संबंधियों की असली औकात। किसी ने साथ नहीं दिया। एक चचेरी बहन उसके पास रहती है, बस आड़े समय पर वही काम आई। उसके परिवार को भी तो सब अच्छा ही समझा करते थे। इस दुर्घटना से पहले तक बेचारी पूजा जब से शादी हुई तभी से पिसती रही। मैं तो उससे अच्छी स्थिति में हूँ। मेरा मनोबल उतना नहीं टूटा जितना कि पूजा का टूटा है। कहने को तो मैंने उससे यही कहा कि तुम अभिव्यक्ति के मामले में लद्दड़ हो, पिछड़ी हो, लेकिन कहा तो उसकी आदत सुधारने के लिए ही था। थोड़ा कुशल तो हो ही गई वह। अब अभिव्यक्ति के मामले में स्वार्थी लोग हैं उसकी ससुराल वाले। सबके काम के लिए वह दौड़ दौड़ कर जाती रही,
पर जब उसका काम पड़ा तो सब दूर दूर ही रहे। ननदें तो इस होशियारी से लुप्त हुई मानो अभी तो वे पैदा ही नहीं हुई हैं। मानो इस संसार में पूजा की किसी ननद का कोई अस्तित्व ही नहीं। सास ससुर विजिट करके 4 दिन में चले गए। अपने जाए का दर्द नहीं तो और किसी के लिए क्या होगा। हम भाग्यशाली हैं कि राम रसायन में पैदा हुई। अच्छे संस्कार मिले, पवित्र सोच मिला, निश्चल मन मिला, धुली हुई आत्माएं मिली, जागृत विवेक मिला। ऐसी महान भूल हम लोग नहीं कर सकते। इतना बड़ा संकट मेरी कोमल सी बहन ने उन संस्कारों की शक्ति से ही तो पार किया। सबको देने बांटने वाली पूजा को कठिन समय में रत्ती पाई की सहायता नहीं मिली। तब भी न उसे किसी से द्वेष न रोष है तो केवल सावधानी, अपने बच्चों के हित पर कड़ी दृष्टि रखने की सावधानी। अब नहीं छीनने देगी वह किसी को अपने बच्चों का हिस्सा। ऐसी गौरवमय बहन है मेरी, ऐसी प्यारी, इतनी कोमल और ऐसा दृढ़ निश्चय। फिर मैं तो उसकी बड़ी बहन हूँ। मुझे तो और अधिक सतर्क और सावधान होना चाहिए। अपने बच्चों का ही नहीं, अपने भाई बहनों का हित भी छीनते नहीं देखना है मुझे। न्याय के पक्ष में, सत्य के पक्ष में हमेशा ही रहना है। रही भी हूँ। प्रकृति भी तो देखती है और अदृश्य शक्तियाँ भी हमेशा विद्यमान रहती हैं। वे भी हमारे काम देखती हैं, हमारे प्रयास देखती हैं, हमारे निश्चय देखती हैं, हमारे उद्देश्य देखती हैं। उसी के अनुसार हमारी सहायता करती हैं। कहा न पूजा ने कि केवल बाधक तत्व ही तो नहीं हैं, साधक तत्व भी हैं सृष्टि में, सहायक तत्व भी हैं सृष्टि में। मिली ना अनायास ही उसे चचेरी ननद से सहायता। जब अपनी सगी नंदों ने नहीं सहायता की, सास ससुर ने नहीं सहायता की, तब चचेरी ननद के लिए तो बच निकलने के 100 बहाने हो सकते थे, पर नहीं किए ना उसने बहाने। कठिन दिन पार करा दिए, हमेशा के लिए एक शुभ चिंतक पा लिया। कहती ही है पूजा कि मैं जीवन भर अपनी सगी ननदों से अधिक इनको मानूंगी, महत्व दूंगी। ऐसी सुलझी मेरी छोटी बहन है तो मैं कैसे कोई सूत्र उलझने दे सकती हूँ। उस दिन जब घर के बहुत सारे लोग शादी में गए थे, बाकी स्कूल और काम पर गए थे, तब सबसे छोटी देवरानी जाल फैला रही थी। बार बार पूछ रही थी, बताइए ना आपको इस घर में सबसे अच्छा कौन लगता है? मैं अच्छी हूँ या बड़ी जिज्जी? बड़ी जिज्जी अच्छी है या छोटी जिज्जी? रामपुर वाली बुआ अच्छी है या कानपुर वाली? ऐसे सवाल संध्या को परेशान तो करते हैं लेकिन डिगा नहीं पाते। वह समझाती रही उसे कि ऐसे तुलना नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। हमें सबके साथ निभाना होता है। हम बहुएं हैं, हमारे ऊपर कर्तव्य का भार है। सारी बुआएं, सारी नंदें बस अतिथि होती हैं, हमें उनका सत्कार करना है बस। मीन मेख निकालना भाभियों को शोभा नहीं देता। सास जेठानियों से हमें सुघड़ता सीखनी चाहिए, गृहस्थी की कला सीखनी चाहिए, अच्छी परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहिए और बुरी परंपराओं को चुपके से छोड़ देना चाहिए। चिढ़ गई थी इस बात से छोटी देवरानी, तो नक कर बोली थी, यह कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकल बात करिए ना, कर सकें तो। उसके स्वर का ताना भांप तो लिया था संध्या ने, लेकिन जताया नहीं। स्नेह के साथ ही उसे समझाया था कि प्रैक्टिकल का इतना बड़ा उदाहरण तो हमारे राम जी दे गए हैं। राजे महाराजे कई कई रानियां पटरानियां रखते थे। दशरथ जी की ही 3 रानियां थीं, लेकिन राम जी एक व्रती रहे। उनकी तो परिस्थितियां बहुविवाह की ही रही। माँ सीता को वन भेज देने के बाद क्या वे फिर शादी नहीं कर सकते थे? चाहते तो हजारों शादियां कर लेते, लेकिन देखा था उदाहरण पिता का। राम जी राजा होकर तपस्वी की तरह रहे। क्या सीखने के लिए यह छोटा उदाहरण है? यह सीखने के लिए कि बस अच्छा अच्छा लो, बुरा छोड़ दो। फूट के बीज को संध्या ऐसे ही तर्कों से नष्ट करती रही है हमेशा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।